दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे गाय और भैंस के थन में सूजन आ जाता है। आप देख सकते हैं दबा के वो बिल्कुल लगे कि पत्थर जैसा टाइट हो गया है और इसको दर्द भी होता है और थान पूरा गर्म हो जाता है। इस दौरान अब समझ में नहीं आता है कि मैं इसमें क्या करूं नहीं करूं। तो आज मैं इस पे चर्चा करूंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले इसमें करना क्या है। सबसे पहले इसमें जो भी सावधानियां बरतनी है या डॉक्टर के आने से पहले मैं क्या करूं या मेरे को कैसे मालूम चले, ये सब इन सब चीज़ों में मैं आज बताऊंगा। सबसे पहले तो आप थन को दबा के देख लें, उसका निपल को भी दबा के देखें कहाँ कहाँ सूजन है, और डॉक्टर को भी आपको फ़ोन करना होगा या बताना होगा, तो उसको ये सब चीज़ आपको पहले जानकारी होगा। तो आप दबा के देख लें कहाँ कहाँ सूजन है, आगे पीछे। कभी कभी चारों थन में होता है, कभी कभी एक ही थन में होता है, कभी कभी पीछे से रहता है, आगे नहीं रहता है। तो ये सब चीज़ें आप पहले ध्यान से पूरा समझ लें, तब उसके बाद डॉक्टर को बताना है तो डॉक्टर को बताएं, नहीं तो मैं इसमें दवा आपको बताऊंगा, वो दवा का इस्तेमाल करें। ये देखिए, इस गाय को देखिए बुखार ज़्यादा हो गया, दाना वाना कुछ नहीं खाया है। कभी कभी सूजन के दौरान बुखार भी तेज बुखार हो जाता है, तो ये भी चेक करें और तब डॉक्टर को बताएं, या हम इसमें दवा बेस्ट दवा बताएंगे, वो भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं। दोस्तों मैं जो दवा इस्तेमाल करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले बुखार चेक करेंगे, चलते हैं। बुखार चेक करने के लिए आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर बुखार चेक करने के बाद पता करूंगा कि इसको कितना बुखार है, और उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों हम आप लोगों को दिखाएंगे बुखार कितना है। मैंने तो देख लिया, आपको कैमरे के सामने दिखाएंगे कितना बुखार है, आप खुद ही देख लीजिए। अब इसके बाद जो भी करना है करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, वो कैमरे में साफ़ नहीं आ रहा है, थोड़ा धुंधला है। अभी आप देखिए, अब आपको साफ दिखाई देगा, क्योंकि हाँ आप देख सकते हैं 106.3 बुखार है फ़ारेनहाइट में। तो दोस्तों अब इसका बुखार बहुत ज़्यादा है, अगर ये अब भी नहीं कुछ करेंगे तो ये गाय का बुखार से भी मौत हो सकता है। तो ध्यान दें। गाय और भैंस के थन में सूजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 1, गाय और भैंस के थन में सूजन होने के साथ साथ और क्या क्या लक्षण हो सकता है। नंबर 2, थन में सूजन होने पर क्या उपचार कर सकते हैं। नंबर 3, थन में सूजन के दौरान इलाज नहीं करने पर पशु को क्या क्या दिक्कत हो सकता है। नंबर 4, बिना डॉक्टर के पास गए कौन सा दवा लगाएं और इसका क्या क्या उपचार कर सकते हैं। तो अब बारी है सारे सवालों का जवाब देना। जो पहले प्रश्न की जवाब इस प्रकार है। पहला प्रश्न है, गाय और भैंस के थन में सूजन के साथ साथ और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। गाय भैंस के थन में सूजन आने के साथ साथ इसको तेज बुखार हो सकता है, खाना नहीं खाएगा और दूध भी सूख जाएगा, जिससे आपको तरह तरह की परेशानी झेलना पड़ेगा। इसलिए पहले थन का सूजन चेक करें, फिर उसके बाद उसका बुखार चेक करें, फिर खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसका ध्यान दें। अगर ये सब चेक कर लिए हैं तो सबसे पहला इस्तेमाल इसको दवा का करना है। तो ये गाय को आप देख सकते हैं, इसको हमने दाना डाला था कुट्टी के पहले, तो दाना ही नहीं खाया, तो ये अब आगे कुट्टी क्या खाएगा। अब ठीक इसी प्रकार अभी इसको अगर ये दाना नहीं खाया है, फिर ये देखना है कि थोड़ा खाया है ज़्यादा खाया है, वो चेक करने के बाद फिर आप इसको चेक कीजिए, इसको नाक के ऊपर पानी है कि नहीं है। इससे स्वस्थ पशु का ये भी पहचान है कि इसके नाक के ऊपर पानी है कि नहीं है। आप देख सकते हैं हाथ से ऐसे करके, बिल्कुल इसके नाक पे पानी नहीं है, तो ये भी ज़रूरी है चेक करना। स्वस्थ पशु का ये भी पहचान है, जुगाली करते रहेगा, नाक पे उसका पानी रहेगा। यानी इसके मुख्य लक्षण की बात करें तो थन में सूजन के साथ साथ तेज बुखार और खाना नहीं खाएगा, और इसका थन सबसे ज़्यादा गर्म रहेगा शरीर के साथ साथ। अब प्रश्न 2, थन में सूजन होने पर क्या क्या उपचार कर सकते हैं।
सबसे पहला बात ये ध्यान रखें कि उसको गीला जगह पर अगर बांधे हुए हैं तो वहाँ से उसको हटा करके कहीं सूखा जगह पे बांधिए। गाय और भैंस को धोए नहीं, यानी नहवाए नहीं, उसको नहाने नहीं दें। थन सूजन में बहुत सारा लोगों का कहना होता है कि बर्फ़ से सेक लगाएं। बर्फ़ से सेक नहीं लगाएं, बल्कि बर्फ़ से सेक लगाने से क्या होता है कि थोड़ा देर में ये वो तो ठंडा रहता ही है, थोड़ा देर बाद वो और थोड़ा ठंडा महसूस होने लगता है उसको। इससे उसको क्या होता है कि थन का सूजन जल्दी जाता नहीं है। आप बार बार वो आएगा, फिर बार बार आपको दवा लगाना पड़ेगा। हाँ, आपको धोना है तो गर्म पानी से थन को अच्छी तरह से धो के साफ करके दवा लगाइए। एक दवा मैं बताऊंगा, वो उसको नसों में भी दिया जा सकता है और मांस में भी दे सकते हैं, मसल्स में भी दे सकते हैं। पहले अगर आप हमारे वीडियो से संतुष्ट हैं तो हमारे बताए हुए दवा का इस्तेमाल करें, नहीं तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर अपना जो उसको उपचार करेगा, दवा लगाएगा, इंजेक्शन देगा, उसके ऊपर रहता है। कभी कभी ये भी हो जाता है कि डॉक्टर आया, सुई दवा किया और चला गया, फिर भी ठीक नहीं है। वैसा केस और वैसा स्थिति में तो फिर आप हमारे बताए हुए दवा का इस्तेमाल इंजेक्शन का कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे मेन इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आपको दूसरी जगह का कोई भी दवा लगाए हुए हैं तो उसके पहले एविल या डेक्सोना ज़रूर लगाएं। और एक और बात, अगर बुखार चाहे जितना भी तेज़ हो, बुखार का अलग से दवा नहीं लगाएं। मैं जो बता रहा हूँ वो इंजेक्शन अगर लगा रहे हैं तो उसके पहले कोई भी बुखार का दवा नहीं लगाना है। ये एकदम सख्त याद रखने वाली बात है, नहीं तो इससे क्या होता है कि रिएक्शन कर सकता है, फिर पशु को मौत तक भी हो सकता है। और हमारा प्रयास यह है कि एक भी गाय और भैंस इलाज की कमी के वजह से मरना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये वो दवा है, ये इंटासेफ तेजो इंजेक्शन है। ये 4500 mg का है। ये आप नस में भी दे सकते हैं गाय या भैंस को, या मसल्स में भी दे सकते हैं। और ये है मस्टिलेप क्रीम। इसका इस्तेमाल थन में अच्छी तरह मालिश करने के लिए होता है। जिस जगह पे सूजन है उसके चारों तरफ बिल्कुल अच्छे से मालिश करें। अगर आप गर्म पानी से धोना चाहते हैं तो उससे पहले आप गर्म पानी से धो लें अच्छा साफ़ करके, तब ये मस्टिलेप क्रीम लगाएं। ये दोनों का रेट इसमें दिखाया गया है। हर जगह पे कहीं थोड़ा बहुत अंतर भी हो सकता है प्रिंट रेट के हिसाब से। ये मस्टिलेप क्रीम का रेट है 179 के आसपास, और ये इंटासेफ तेजो इंजेक्शन का दाम है, प्रिंट है इस पर 455 रुपीज़, यानी 455 रुपये है। बाकी इस पे जो भी इंट्रोडक्शन आपको चाहिए, कंपोजिशन जो भी है, सब आप देख लीजिएगा वीडियो रोक के। अब मैं इसको आगे इस्तेमाल का विधि बता देता हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, डिटेल में बताने और समझाने की वजह से वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। अगर आपको ज़रूरत नहीं होगा तो आप उस अनुसार से स्किप करके, थोड़ा काट करके आगे बढ़ के देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें वो शीशी में दवा रहता है पाउडर फॉर्म में, आप देख सकते हैं। इसमें एक सिरिंज रहता है और इसके अंदर नीडल भी होगा। सिरिंज को आप फाड़िए, नीडल को लगाइए, लगा के फिर आप देख सकते हैं एक अंदर इसमें डब्बा जैसा है। इसमें ये पाउडर फॉर्म में एक शीशी है, बॉटल है, और ये उसमें 20 ml ये पानी भी है। अब आप 20 ml पानी खींचिए और खींच के उसमें डालिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए। बाकी आप देख सकते हैं इसमें जो भी यूज करने का विधि दिया गया है इसमें है पेपर में, आप पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी।
पर हाँ, हमको ये अभी नहीं पढ़ना है क्योंकि हम इसके पहले भी इस्तेमाल किए हुए हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नीडल इसमें देख सकते हैं दिया हुआ है। एक बात ध्यान रखें, नीडल अलग से भी 1-2 ले लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मारते वक्त नीडल वो गाय भैंस इधर उधर भागता है तो उसमें टूट जाता है। टूट जाने के कारण आपके पास एक्स्ट्रा 1-2 नीडल रहेगा तो आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे तो एक सिरिंज भी एक्स्ट्रा होना चाहिए क्योंकि कभी कभी टूट जाता है। अब इसको खींचिए, ये पानी को खींच के आप उसको उस पाउडर में मिलाइए। आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाना चाहिए। जब तक मतलब पूरा पानी से दिखाई नहीं दे तब तक मिलाते रहिएगा। अभी इसको पूरा देखिए खींच लिए हैं। फिर उसके बाद इसको इसमें मिलाएंगे। थोड़ा ये सब प्रक्रिया फास्ट होना चाहिए, मगर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे आराम से सब कुछ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। अब ये देखिए इस बोतल में एक ऊपर से वो सील लगा हुआ रहता है जो एल्युमिनियम का रहता है, उसको आप निकाल के हटा दें और तब इसमें पानी डालें। पानी डालने के बाद क्या है कि पाउडर और ये पानी दोनों एक साथ अच्छा से मिक्स हो जाए, इसके लिए हमको इसको अच्छी तरह से स्टायर हिला के अच्छा से मिला लेना है। बस ध्यान रहे उसमें एक भी कोई मोटा गांठ नहीं रह जाए, नहीं तो वो क्या होता है कि आपका सिरिंज जाम कर देगा। सिरिंज जाम कर देगा तो फिर ध्यान रखिएगा वो दवा बाहर ही पास हो जाएगा, और बाहर पास हो गया तो आप देख रहे हैं ये दवा बहुत कॉस्टली है, फिर आपको फिर से लाना पड़ेगा वही दवा। तो इससे बचने के लिए आप इसको या अंदर भी गाय को भी मारिएगा तो उसके शरीर में भी जाने पे दिक्कत होता है, वो जख्म होने लगता है। तो ये सब बातों का ध्यान रखें, अच्छी तरह से मिलाइए। अब मिला के फिर इसको खींच लीजिए सिरिंज में। आप देख सकते हैं पूरा तरह से मिक्स हो गया, बिल्कुल पानी जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा दवा का कलर है वो पीलापन आपको दिख रहा होगा। इससे क्या होता है, अच्छी तरह से दवा मिलने पे अब लगाइएगा, उसको जल्द राहत मिलेगा। तो दोस्तों अब अभी रात का समय है, थोड़ा मेरे को एक साथ दोनों काम करने में प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो भी लेना है और ये दवा भी खींचना है, तो दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है। और वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, बहुत से लोगों को बोरिंग लगेगा ये वीडियो देख करके। तो चलो ये दोस्तों हम डायरेक्ट अब इंजेक्शन देते ही समय आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम आ गए गाय को इंजेक्शन देने के लिए, जिसका थन में सूजन है। ये इसको अभी बुखार भी बहुत है, मगर ध्यान रखना है बुखार का दवा नहीं लगाना है, इसी से बुखार उतरेगा। अभी लगाएंगे ये दवा, 1-2 घंटे के अंदर में बुखार उतर जाएगा और 2.5 से 3 घंटे में ये खाना स्टार्ट कर देगा। आपको जैसे सहूलियत है आप सिंगल टीका लगा सकते हैं तो लगा लीजिए, नहीं तो 1-2 आदमी को रख लीजिए पकड़ने के लिए और आप टीका लगाइए। अब अपना अपना एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। और ध्यान रखिए जब भी आप अगर मांस में मार रहे हैं तो ये गाय में एक हो सकता है वो कांपने लगेगा, उठ के बैठेगा, बार बार उठेगा बैठेगा। इससे आप ये मत समझिएगा कि इसको कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ खराबी हो गया, ऐसा कोई बात नहीं है। ये दवा थोड़ा हार्ड रहता है, पावर इसका ज़्यादा है, तो इस वजह से गाय क्या होता है कि थोड़ा कांपने भी लगता है, थोड़ा क्या बहुत कांपने लगेगा। इससे डरना नहीं है क्योंकि थोड़ा देर के बाद इसको राहत मिलेगा। कभी सुस्त बैठ जाएगा, कभी थोड़ा छटपटाएगा क्योंकि इसको बेचैनी सा होता है। ये दवा ज़्यादा पावरफुल होता है, लेकिन हाँ एक बात ये है ये दवा बिल्कुल सेट कर जाता है।
चलिए दोस्तों, अब आगे के प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, अब आगे देखिए मस्टिलेप क्रीम को थन में कैसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं वही एक क्रीम है। अब ये डब्बा फेंक देता हूँ, बाकी ये ट्यूब आप देख रहे हैं। इसको अच्छा से, अगर सूजन ज़्यादा है तो ज़्यादा हाथ पे लीजिए और इसमें एक सील लगा हुआ रहता है, उस सील को निकाल के फेंक दीजिए और फिर अच्छा से आप लगाइए। उससे क्या होता है, जितना अच्छा से लगाएंगे ऊपर दावा दिखना नहीं चाहिए। इतना इस तरह से मालिश कीजिए कि बिल्कुल उसको, उसमें पूरा क्या बोलते हैं, खपत हो जाना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए ऊपर से क्रीम। जितना अच्छे से लगाइएगा, देख लीजिए आप, सूजन के अनुसार आप अपने हाथ पर ले लीजिए। अब इसका सूजन ज़्यादा है इसलिए हमने हाथ पे ज़्यादा ले लिया है और इसको बिल्कुल ले लेना है। अगर आपको थोड़ा कम लगता है तो फिर से आप दोबारा ले लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। एक बार में ही अगर अच्छा से लगाइएगा तो सीधे आधा से ज़्यादा कम हो जाता है, फिर दूसरे बार की इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। लेकिन फिर भी दूसरे बार भी एक बार लगाएं, ये आपको 10 से 12 घंटे में आपको असर बिल्कुल दिख जाएगा। अब देखिए, बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक, आगे पीछे जहाँ तक इसका सूजन है बिल्कुल इस पर रगड़िए। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये रगड़ते वक्त उसको दर्द रहता है तो लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, तो इतना ध्यान रखिए। बिल्कुल इसको लगाए, चारों तरफ से इसको अच्छी मालिश कर दे। इससे क्या होगा, उसमें उसको खपत हो जाएगा। मतलब जैसे हम लोग कैसे चेहरे पर क्रीम लगाते हैं और पूरा उसको मिला के, वो ऊपर से दिखता नहीं है कि हम लोग क्रीम लगाए हुए हैं। आगे पीछे जहाँ जहाँ सूजन है आप उसको लगा सकते हैं। निपल पे है तो निपल पे भी लगा सकते हैं। बहुत सारा डॉक्टर बोलेगा कि निपल पे लगाने से उसको अंदर चला जाता है, तो ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होता है, आप बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अच्छी से मालिश कीजिए। आपके सामने देख सकते हैं, मैं खुद लगा रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पीछे की तरफ ज़्यादा हो गया है तो इधर से खींच करके मैं और आगे भी मालिश कर रहा हूँ। तो इससे घबराना नहीं है एकदम। बिल्कुल इसमें समझिए कि दवा के साथ क्रीम भी बहुत अच्छा खासा काम करता है। अगर आपके पशु को बुखार नहीं है तो आप क्रीम से भी काम चला सकते हैं, लेकिन अगर बार बार आ रहा है तो ये इंजेक्शन लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 3, थन में सूजन के दौरान अगर इलाज नहीं किया जाए तो क्या क्या समस्याएं हो सकती है। अगर सूजन के साथ बुखार बहुत तेज़ है तो बुखार से गाय का डेथ भी हो सकता है। अगर सूजन बहुत ज़्यादा है, अगर आपने उसका दवा नहीं किया है तो सूजन से थन में जख्म हो सकता है, क्योंकि दूध अगर देने वाली गाय है तो उसका दूध उसके अंदर पूरा ख़राब होगा, जिससे क्या हो सकता है, जख्म के साथ कीड़ा लग सकता है और इससे धीरे धीरे उसका हालत बिगड़ सकता है। तो बहुत सारा दिक्कत है। और आपको जो दूध से पैसे आ रहा था वो दूध आना बंद हो जाएगा और आपको बहुत सारा हानि होगा। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। इसलिए आपको इस तरह का जो भी समस्याएं पशु में दिखता है थन सूजन का, तो उसका अच्छी तरह से इलाज करें। समय से ध्यान देने पर इस समस्या को कम खर्च में दूर किया जा सकता है। धन्यवाद। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ा रहेगा। थन में जब भी सूजन हो और सूजन के साथ जो जिस थन में दूध कचरा आ रहा है उसको साइड निकाल के फेंक सकते हैं, बाकी दूध अच्छा रहता है। तो ये भी ध्यान दें। अक्सर लोग क्या करते हैं, और जो थन में सूजन आ जाता है उसमें दूध आना बंद हो जाता है। दूध आता भी है तो
गांठे आता है, मतलब मोटा मोटा। तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत से लोग उसमें से दूध निकालना छोड़ देता है। वही चीज़ नहीं करना है। अगर आप उसमें से भी दूध निकाल के आप अगर बाहर उसको फेंक देंगे तो साफ होते रहेगा, जिससे क्या होगा कि थन में जख्म नहीं होगा।